नेपाल क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर की चैंपियनशिप जीत के ये बात तो साबित कर दी है कि नेपाल क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जो है वो टेस्ट नेशन को हराने के काबिल जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। जब जब नेपाल टीम किसी भी तरह के मैचेस हारती थी, मैच हारने के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी या सबसे पहला इल्जाम जो था वो रोहित पौडेल के सर पर आता था। और मुझे अचानक से इस बात का ख्याल आया कि यार 2 दिन हो गए नेपाल को चैंपियन बने हुए, 2 दिन हो गए नेपाल को आईसीसी वर्ल्ड कप एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक की ट्रॉफी उठाए हुए, लेकिन मैंने कहीं पर एक बड़ा सा अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं देखा रोहित पौडेल की। और सारे क्वालिफायर सब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में जो लास्ट क्वालिफायर था, जो कि नेपाल वहां पर विनर इमर्ज हुआ है, टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशिया ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन, पहली बार इस तरीके का यहां पर कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट देखने को मिला। मतलब जब टीम हार रही थी तो जिम्मेदार रोहित पौडेल, और जब टीम जीत गई तो जिम्मेदार बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ, जो कि सारे हैं जिन्होंने अच्छा किया है। आप चाहे गुलशन की बात करो, चाहे कुशल मल्ला की बात करो, चाहे आसिफ की बात करो, आप किसी की बात करो, सबने वाकई बहुत अच्छा किया है। लेकिन यार जब हारने पर आपने एक इंसान को जिम्मेदार बना दिया, इल्जाम उसके सर रख दिया, तो जीतने पर कहीं ना कहीं रोहित पौडेल जो हैं वो डिजर्व करते हैं आप सबकी अप्रिसिएशन। और इस बार देखो रोहित ने अपने अंदर कुछ चीजें चेंज की हैं और आपको थोड़ा सा रोहित को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब भाई लोग, जिस तरीके से नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में चैंपियनशिप जीती है, अनडिफीटेड चैंपियनशिप, आप कह सकते हो नेपाल की ये क्वालिटी जो है अब आपको यहाँ पे वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगी, जहां पे रोहित पौडेल ने लिटरल ये कह दिया कि भाई कोई भी टेस्ट नेशन टीम आए उनको हराना जो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। खैर, इसी को लेके एक बार रोहित पौडेल की भाई एज अ कैप्टन अचीवमेंट्स में आपको गिनवा देता हूँ कि रोहित पौडेल ने एज अ कैप्टन क्या क्या अचीवमेंट्स लिए अभी तक। मतलब रोहित पौडेल, मैं कहूंगा नेपाल के इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने यहाँ पे बैक टू बैक भाई वर्ल्ड कप आपको क्वालीफाई करवाया है। हालांकि इसके ऊपर आते हैं, लेकिन सबसे पहले रोहित पौडेल जो एज अ कैप्टन उनकी अचीवमेंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। से इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद रोहित ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बीट द टेस्ट नेशन इन अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप। यहां पर स्टेटमेंट उनकी ये नहीं थी कि भाई हम बड़ी, हालांकि उन्होंने ये बोला कि हम बड़ी टीमों के सामने खेल रहे हैं, हमें वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट इट कि हम इंडिया को खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को खेलेंगे। उन्होंने 2 बड़ी टीमों का नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको हराने के बारे में सोच रहे हैं। वो रोहित जो कभी लर्निंग की बात करते थे, अब वो विनिंग की बात कर रहे हैं। सो भैया, आपने जब उस टाइम पर ट्रोल किया कि लर्निंग 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 के सिनोनिम्स और बहुत सारी बातें, इनफैक्ट पिछली बार जब उन्होंने वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से पहले कहा था कि हम वेस्ट इंडीज को हराएंगे, हम टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब भी बहुत लोगों ने वहां पर उनका मजाक उड़ाया था कि ये बातें अभी इस तरह ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद में यही आएंगे लर्निंग के नए नए सिनोनिम्स लेकर के। लेकिन आप देखो वो जो उनका कन्विक्शन था, उससे वो पूरी टीम का रिजल्ट जो है वो बदल गया। एहसान रहमान जापान से खेल रहे हैं और वहां से उनकी शुरुआत हुई थी, पहले मैच में हाफ सेंचुरी। हालांकि बाकी कैंपेन उतनी सही नहीं की, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों का विकल्प है, वो फीचर करते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी, मतलब शायद सिर्फ फील्डिंग पर वो उनकी टीम में एंट्री हो जाती है, लेकिन गेंदबाजी से अहम स्पेल रहे और बैटिंग से लास्ट मैच में जाते आते जो है इंपॉर्टेंट जो है हाफ सेंचुरी। जिस अंदाज के लिए दीपेंद्र सिंह एरी जाने जाते हैं, वो बैटिंग आपको देखने को मिली। गुलशन झा, मतलब गुलशन झा नेपाल जितने भी मैच जीता है, आखिरी का मैच अगर आप हटा दो, आखिरी का मैच छोड़कर हर मैच में गुलशन झा का इंपैक्ट एक अलग रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं नेपाल की टूर्नामेंट डिसाइड करी है, और इसलिए हम बात करें कि आलिशान सराफो को जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो उनके आखिर के कुछ मैचेस में रन आ गए, और उसमें भी मतलब कि ओपोनेंट क्या था, क्वालिटी क्या है, अलग अलग जो है डिस्कशन वहां पर जरूर है। और जब से रोहित पौडेल कप्तान बने, ऐसा नहीं है कि टीम वाकई एकदम डाउनफॉल में ही चल रही, बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट रोहित की कप्तानी में आई है। आई रिमेंबर लोगों का ये कहना कि यार रोहित जो है ना, उनको कप्तानी दी गई थी, उससे पहले रोहित बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन कप्तानी का प्रेशर आने के बाद वो उतने अच्छे बैट्समैन नहीं रही है। मैं आपकी बात बता रहा हूं, ये नेपाल फैंस की अपनी जबान है और मैं सिर्फ आपको उसके सामने स्टेट कर रहा हूं। वरना आप अगर देखोगे रोहित की अचीवमेंट्स रही है, रोहित के रहने पर नेपाल ने ओडीआई स्टेटस रिटेन किया था, रोहित के रहने पर पहली बार नेपाल ने एशिया कप खेला था, रोहित के रहने पर नेपाल ने 10 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल की टीम ने टेस्ट नेशन को बीट किया। यस, ये बात सही है कि 2024 जब वो टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना और टेस्ट नेशन बीट करने के बीच वाला जो फेज था, उसमें काफी सारे फॉल आए, लेकिन उसके बाद देखो आप बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप में आपको बेहतरीन परफॉर्म करके देना, बैक टू बैक टीम को टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाना। सो भाई, ये सब कप्तान का रोल है और आपको यहां पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एंड साल 2025 में जो नेपाल क्रिकेट टीम ने अचीवमेंट्स लिए उसके बारे में बात करते हैं। भाई रोहित पौडेल एज अ कैप्टन, मतलब अगर आप देखो जब से इन्होंने कैप्टनशिप संभाली है,
सबसे पहले तो इन्होंने भाई ओडीआई स्टेटस जो था वो रिटेन करवाया है। आप सबको पता होगा एक टाइम पे हमारा ओडीआई स्टेटस पे जो है वो कहीं न कहीं बात आ गई थी एंड रोहित पौडेल उस टाइम पे कैप्टन बने एंड फिर उन्होंने जो है वो ओडीआई स्टेटस रिटेन करवाया। उसके बाद भाई साल 2023 में रोहित पौडेल की कैप्टेंसी में ही जो है नेपाल क्रिकेट टीम अपना पहला एशिया कप जो है वो खेली है। मतलब पहला एशिया कप क्वालिफिकेशन हुआ नेपाल का साल 2023 में एंड वहां पे जो है नेपाल इंडिया से खेली, पाकिस्तान से खेली है। तो ओवरऑल रोहित पौडेल एज अ कैप्टन मतलब लिटरली वो सक्सेस जो है वो नेपाल क्रिकेट टीम को दिखा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे लगभग 10 सालों बाद नेपाल क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए जो है वो क्वालीफाई हुई थी, वो भी रोहित पौडेल की कैप्टेंसी में साल 2024 के अंदर। तो जस्ट इमेजिन करो ये बात कि रोहित, जिनका अभी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि रोहित जो है वो कप्तान के बोझ से कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी इफेक्ट हो रही है। सो आप कप्तानी से हटा दो और वैसे इनको देखो, बिकॉज ये बात मैं आपको बता रहा हूं एनपीएल से। जब एनपीएल के टाइम पर रोहित लगातार परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पर लोगों ने कहा कैप्टन बुरा है, मतलब उस टाइम पर वो रन कर रहे थे तो लोगों ने कहा कैप्टन बुरा है। जब वो बैटिंग से परफॉर्म करते हैं लोग कहते हैं यार बैट्समैन अच्छा है, कैप्टन अच्छा नहीं। जब बैटिंग से फ्लॉप होते हैं लोग कहते हैं यार इसके ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी है ना, इस वजह से ऐसा। मतलब तारीफ वाला एंगल बहुत कम दिखता है रोहित के लिए। तारीफ वाला एंगल हम दीपेंद्र सिंह आर्य के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तारीफ वाला एंगल हम कुशल बुटेल के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तारीफ वाला एंगल हम और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए देखते हैं, लेकिन कप्तान कहीं ना कहीं ये डिजर्व जरूर करता है इस टाइम पर। यस, ही इज अ लिटिल आउट ऑफ फॉर्म। वो ओमान से वहां पर, और संदीप लामेशन एक जो रिस्क स्पिनर के तौर पर वहां एंट्री हुई और क्या जबरदस्त मैच संदीप ने फाइफर से जितवाया था। 12th मैन यहां पर जो है फतुताई, जिस तरीके से उनकी जो है कैंपेन रही है समोआ की तरफ से, वो समोआ की भी वहां पर पार्टिसिपेशन और तगड़ी उनकी परफॉर्मेंस रही थी कुछ मैचेस में जो उन्होंने फिनिश किया था। तो जबरदस्त इनकी कैंपेन रही थी। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मतलब आलिशान शराफों के रन जरूर हैं, तमाम चीजें जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इंपैक्ट शायद टूर्नामेंट में उनका उतना ज्यादा नहीं रहा। मतलब अगर आपको सिर्फ रन और विकेट्स देखने तो फिर तो आप कुशल भुरतेल को भी कह सकते हो, 2 हाफ सेंचुरीज हैं, बाकी बीच में कुछ रन हैं, प्लस विकेट्स भी हैं, फील्डिंग भी एफर्ट्स हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते थे। लेकिन मतलब मेरी नजर में तो यार जो टूर्नामेंट जिस खिलाड़ी ने इंपैक्ट किया सबसे ज्यादा वो तो वहां पर साफ तौर पर गुलशन झा ही थे, और अगर गुलशन झा नहीं होते तो नेपाल की ये कैंपेन अनबीटन नहीं होती। लेकिन जब टीम इतना आगे जा रही है तो उसमें कप्तान का रोल बहुत बड़ा होता है। एंड अगर यहां पर रोहित ने लगातार रन स्कोर किए होते तो आई नो के फिर सारे कॉलम स्टिक हो जाते कि यार देखो रोहित ने कप्तानी भी अच्छी करी, रोहित ने बॉलर्स को भी अच्छे से यूज करा। बिकॉज पहले हम कहते थे, काफी बार ये बात निकलती थी कि रोहित बॉलर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाते, बट अब देखो पिछले कुछ टाइम से आप उसमें भी काफी बेहतर आप इंप्रूवमेंट उसमें देख रहे हो। यस, स्टुअर्ट लॉ का भी एक बड़ा पार्ट है, उस पर आऊंगा मैं, लेकिन उनका अपना भी जो कैप्टन सेंस है वो काफी ग्रो हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा ही होता है, जब आप गलतियां करते हो तभी आप सीखते हो। वरना आप देखो गुलशन झा को, गुलशन झा जब साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो काम वो नहीं कर पाए थे, उसके बाद काफी बार उनको वो मौके मिले और उन्होंने वो काम किया है। सो आपका फेलियर ही आपको मजबूत बनाता है, और अगर रोहित का फेलियर काफी बार रहा है तो उनकी अचीवमेंट्स भी रही हैं। सो एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर ही इज वेरी गुड। यस, उनके अपने नेगेटिव जरूर है इस टाइम पर। ये मत भूलना कि रोहित ही वो कप्तान है जिनके अंडर में टीम ने 2 बार बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इस लास्ट नेपाल ने साल 2014 का वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद साल 2024 में नेपाल क्वालिफाई हो गई एंड फिर आप देखो साल 2026 का भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम लोग। मतलब रोहित पौडेल की कैप्टेंसी में आप 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जो है वो खेल रहे हो। हालांकि 2025 का एशिया कप नहीं खेल पाए हम लोग ओमान के पीछे से, लेकिन वर्ल्ड कप जो है हम लोग ओमान के पीछे से क्वालिफाई किए एंड वहां पे जाके चैंपियन बने। उसके अलावा भाई लोग यहाँ पे एसीसी प्रीमियर कप नेपाल जो है वो रोहित पौडेल की कैप्टेंसी में जीती थी। यूरोपियन कंडीशन पे रिसेंटली जो मैंने आपको बताया जून महीने में नेपाल गई थी, 7 में से 5 मैचेस जो है नेपाल वहां पे जीती है। मतलब चाहे ओडीआई का मैच हो, चाहे यहाँ पे T20 का मैच हो, नेपाल डोमिनेट करके आई है यूरोपियन कंडीशन पे, जहां पे बिकॉज अगर अभी आप देखोगे तो बहुत सारे नेपाल के ऐसे प्लेयर हैं जो सारे डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 1-2 डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुशल बुटेल का नाम लूं, कुशल बुटेल अभी गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और आपको बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, साथ में फील्डिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं। सो उनका सारा डिपार्टमेंट इस टाइम पर मोर और लेस जो है वो अच्छे तरह से टिक किया हुआ है। लेकिन आप दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ देखो, दीपेंद्र सिंह एरी फील्डिंग टॉप नॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग हालांकि उन्होंने पिछले मैच में रन किए, लेकिन वी ऑल नो कि समोआ उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखोगे बैटिंग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बैटिंग में दीपेंद्र सिंह एरी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो वहां पर टीम को अभी भी उनकी जरूरत है कि यार नंबर 1 का सपना जो गुलशन झा ने पहले लिख दिया था, और गुलशन झा के लिए भी ये स्टोरी साउथ अफ्रीका वाला मैच, वो 1 रन नहीं कर पाना, हार्ट ब्रेक, वहां पर आंसुओं में होना, कप्तान का भरोसा रोहित पौडेल ने बैक किया, और उसके बाद यहां जब टीम नेपाल के नीचे लगी हुई थी, चाहे वो जबरदस्त
फिनिश करनी हो या फिर जब वो ब्रेक थ्रूज दिलाने हो, तो इंपैक्ट तो उस खिलाड़ी का रहा है। आप अगर बैटिंग से भी आकर कुछ कमाल कर दें तो फिर उनके भी तीनों बॉक्स टिक हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप गुलशन को देखो, बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से जहां जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर वो अच्छा कर रहे हैं, और फील्डिंग से ही टेकिंग सम फैबुलस कैचेस, तो वहां पर वो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह से रोहित पौडेल बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग, फील्डिंग एंड वो कप्तानी, ही इज डूइंग ब्रिलियंटली। सो ऐसा है, और इसी वजह से टीम जो है वो यहां पर पहुंच पाई है, बिकॉज सारे प्लेयर्स और सब लोग जो हैं वो अपना रोल काफी अच्छे से निभा रहे हैं। लाइक आई सेड कि यस, इसमें स्टुअर्ट लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ आए हैं और उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट्स रही, जो पॉजिटिविटी वो लेकर आए हैं, वो टीम में दिख रही है। क्योंकि अगर आप स्टुअर्ट लॉ के आने वाले इंटरव्यूज और उसके बाद बहुत सारी बातें और उसके बाद जितने सारे इंटरव्यूज हुए उन सब में देखोगे, एक चीज देखोगे, ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन। उनका सीधा कहना होता है जीत की तरफ, कि भैया जीतना है, जीतना है, जीतना है। जब आप T20 वर्ल्ड कप के लिए आए, वो क्वालिफाई करना है, अब आप आगे बढ़ोगे। वो ये नहीं कहेंगे कि यार हम पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं नहीं, ही विल। एशिया की टीम, चाहे आप यूएई की भी बात कर ले, उनके लिए मुश्किल होती है वैसे कंडीशन पे जाके मैचेस जीतना, खास करके ओडीआई फॉर्मेट में भी। उसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हो नेपाल फर्स्ट एवर विन जो है वो टेस्ट नेशन, जो आप कह सकते हो वेस्ट इंडीज था, उनके अगेंस्ट हमने जीत हासिल की, वो भी 2-1 से, मतलब 2-1 से। एंड लिटरली ये भी रोहित पौडेल की कैप्टेंसी में जो है वो यहाँ पे की गई है। तो ओवरऑल रोहित पौडेल एज अ कैप्टन, उन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स जो है एज अ कैप्टन लिया नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। एंड आई होप रोहित पौडेल आपको आने वाले टाइम पे जो है वो और भी कह सकते हो अचीवमेंट्स लेते हुए दिखे। हालांकि देखो, कैप्टन का महत्व तो होता है भाई टीम में, लेकिन अगर आप एज अ टीम में नेपाल क्रिकेट टीम को देखो तो भाई नेपाल क्रिकेट टीम अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है आपको।